ठीक है। ये जो ड्रेस में जो भाई खड़े हैं ना, इन लोगों की आत्मा मरी पड़ी है। कल को दूसरा सोनू शिकार होगा, परसों को तीसरा सोनू शिकार होगा। इतना काम अंग्रेजों ने उसमें भी नहीं हुआ, मुगलों ने नहीं करा। उसमें उसने गिन लिए गड्डी थी 20-500 की। लेकिन तीनों को हमने अरेस्ट करवाया। मैं हूँ खुद, एक भाई और था फूल कुमार ये रहा। ठीक, हमने इनको सही सलामत सौंप दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने आँख के पट्टी लगा के उस काले से मुझे बात की और पैर पे पट्टी बांध के उन्होंने गोली मार दी। और मैडम बहुत बुरी खबर आने वाली है, आने वाले का, ठीक है ना। हम ना चाहें कि खबर सुने आप, बहुत बुरी खबर आने वाली है, बहुत बुरी खबर आने वाली है, जिसका मतलब शायद हिंदुस्तान को भी अंदाजा ना हो, ऐसी खबर आने वाली है। तो हम तो नहीं चाहते। नमस्कार साथियों, अपनी खबर में आपका स्वागत है। साथियों, आपको बता दें कि चरखी दादरी पुलिस द्वारा लगभग 2 महीने पहले एक एनकाउंटर किया था, जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति के पैर में गोली मारी थी। उसी को लेकर पीड़ित परिवार चरखी दादरी के लघु सचिवालय में धरने पर बैठ गए। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे 10 लाख रुपए भी ले लिए और उनके लड़के के पैर में गोली भी मार दी। वही पीड़ित परिवार ने बताया कि तीनों आरोपियों को उन्होंने ही पुलिस को सौंपा था। इसी को लेकर पीड़ित पक्ष चरखी दादरी के लघु सचिवालय में धरने पर बैठ गए। वही आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान भी धरना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित पक्ष को हर तरह से मदद करने का आश्वासन भी दिया। वहीं धरना दे रहे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चरखी दादरी की उपायुक्त श्रीमती मनदीप कौर भी वहां पहुंच गई। जिस बच्चे को गोली मारा क्या, तो बच्चे को भी जानते हैं। दादरी में आज के समय में जितना अत्याचार करना, यूं करना, उसकी फांसी का होती, अच्छा उसको कुछ भी होता, कानून सजा मिलती। जिस बंदे ने अपनी बेटी को गोली मारी है, इन्होंने क्या किया ये देखो। आप सोचने समझने का समय भी था। लंबे समय के बाद रात को लेके गए उसको। इस दादरी को, इस जनता को है ना, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं समझ में नहीं आया। ये लोग क्या सोचते होंगे, पुलिस अपराध कर रही है तो बड़ा रोना रहा है। कल को मेरे बेटे पे गोलियां चल सकती है, आप बीसी नहीं है तो आपके बेटे पे गोलियां चल सकती हैं जी, तो तकलीफ तो है ही। और मैडम बहुत बुरी खबर आने वाली है, आने वाले का, ठीक है ना। हम ना चाहें कि खबर सुने आप, बहुत बुरी खबर आने वाली है, और बहुत बुरी खबर आने वाली है, जिसका मतलब शायद हिंदुस्तान को भी अंदाजा ना हो, ऐसी खबर आने वाली है। तो हम तो नहीं चाहते। मैं संजय कुमार हूँ, कुलदीप का अंकल लगता हूँ, पिलाना गांव से हूँ। जो जैसे ही पुलिस ने हमारे परिवार पर दबाव बनाना शुरू किया, औरतों को उठाने लग गए, लड़कियों को उठाने लग गए, तो हमारे परिवार ने उनसे संपर्क साधा, उन्होंने भी हमसे संपर्क किया। तो हमने नौगावा गांव में बिठा दिया कुलदीप को, और कुलदीप से बात करवा दी इन दोनों साथियों की जो उसके साथ थे। उनको कुलदीप ने इकट्ठा किया मिल्क प्लांट के पास, और तीनों को हमने उनके पेश करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। और रात में फिर पुलिस ने एक सोनू भाई काला, उसके गोली मार दी, आँख बांध की, पैर के पट्टी बांध की। हम यह चाहा कि पुलिस ने ये गोली क्यों मारी। आपने किस टाइम पर उनको सपोर्ट किया पुलिस को? लगभग 3 बजे के करीब। और आपको किस टाइम पर? उस दौरान कितने पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद? पुलिस वाले 5-6 पुलिस वाले थे। एक गाड़ी अलग से ले रहे थे, एक सिविल गाड़ी ली उन्होंने, ताकि कोई भाग ना जाए उनमें से। लेकिन तीनों को हमने अरेस्ट करवाया। मैं हूँ खुद, एक भाई और था फूल कुमार ये रहा। ठीक, हमने इनको सही सलामत सौंप दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने आँख के पट्टी लगा के उस काले से मुझे बात की और पैर पे पट्टी बांध के उन्होंने गोली मार दी। तो आप लोगों को गोली मारने की सूचना कब मिली? सूचना हमें तो 2 दिन के बाद पता चला है जी। प्रेस नहीं, हाँ ऐसे ही अखबार के माध्यम से भी पता चल गया था। नहीं, दाएं बाएं से जो भी खबर आई थी, कोई कह रहा था, हम ये कह रहे थे कि हम सुरक्षित सौंप के आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पता चला कि जो और लोग कह रहे थे वो सच्चाई थी। रिटर्न में आप लोगों ने लिया था उनसे कि हम आप लोगों के सपोर्ट? नहीं जी, उन्होंने दबाव इतना बना रखा था, परिवार को इतना डरा रखा था कि कौन रिटर्न में, किसी के दिमाग पे ये बात ही नहीं थी जी। तो हमने अपने हिसाब से, आप लोगों को जब सूचना मिली कि गोली मार दी गई है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या कुछ किया था? कुछ नहीं जी, चुप थे, बह के साए में थे, क्योंकि पुलिस बार बार दबाव बना रही थी। परिवार के आदमियों को, औरतों को, लड़कियों को, इनको सबको उठा रही थी जी। तो हम डरे हुए थे जी, हमने कुछ नहीं किया। तो आप लोगों से पैसे कब मांगे गए? पैसे उसी दिन गोली मार दी, दूसरे दिन आके बोले सेटिंग करो, सेटिंग होगी, 10 लाख रुपए ये भाई दे के आए हैं।
खुद अपने हाथ से, और जो लिया था वो क्या नाम था उसका, बलवान ने एक, हाँ इंस्पेक्टर बलवान जो भी था, उसने एक साइड में बुला के गाड़ी में लेके और वो चला गया। तो उसके बाद आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं की? अब पैसे जब नहीं थी, हमने मांगे तो वो परिवार इतना डरा हुआ था कि किसी के कोई समझ ही नहीं आ रही थी, जो भी उनको मिलता उसी को उठा लेते थे। तो अब क्या कारण हो गया जब यहाँ अब और लोगों ने आपस में बैठ के बात करी कि जो इन्होंने गोली मारी है, गिरफ्तार करने के बाद ये इन्होंने गलत किया। कोर्ट हमें जो भी सज़ा देता है इनको वो मंजूर है, और वो आज भी अंदर हैं, कोर्ट उनको सज़ा देगा। लेकिन जो इन्होंने पुलिस ने मुठभेड़ की, ये गलत किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई हम। तो कब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी? ये लड़ाई का कोई निश्चित समय नहीं है जी, अनिश्चितकालीन ये वो है धरना जी। क्या मांग कर रहे हो? तो फिर मांग कर रहे हैं जी, जो जिन पुलिस वालों ने गोली मारी थी उनको, उनके खिलाफ FIR हो, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो जो भी बनती है। हम बताओ क्या नाम है? फुल कुमार। आप लोगों से जब पैसे मांगे गए तो किस प्रकार से पैसों की डील हुई, क्या कुछ हुआ था उस पूरे दौरान? पूरा ले गए, बेलोट्टे ले गए पारक्षा में, और मेरा भतीजे ने भी ले रहे थे गेल, और डरा रखा था उनने, और बोले बोले काका ये और सब कानून के हम सब के इन भीतर कराएंगे, बोले कि हम पैसे दे देंगे। कितना पैसा मांगा? 10 लाख रुपये। बोले 1 घंटे भीतर लिया हो, वह कितोड़ा इकट्ठे करके 1-2 लाख 1 घंटे भीतर हमने 7-1 बजे दादरी सियाई में गए, भीतर बैठा था, हम भीतर डगर के पैसे ना ले गए, फिर बोले लिया और फिर मैं लिया बोला नहीं, फिर उसने गाड़ी काटी भीतर था अपनी काली गाड़ी थी, बोले इसमें बैठ जाओ, 2-3 जने थे हम, फिर रोहतक रोड पर ला की सारे मड़ा है गली में चाल की न्यू, उसमें उसने गिन लिए, गड्डी थी 20-500 की, ये होया जी। तो उसके बाद आप लोगों ने कोई शिकायत करी या कुछ और? हम तो डरते हैं कि मैं भी ना करी जी, जब ईब करी है जी। तो अभी कुछ क्या कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा? पुलिस द्वारा क्या मना कर दीजिए, ये आपके सामने है, अपने सामने है जी। आज सुबह आप लोगों को वहाँ अंदर बैठे थे आप धरने पर, तो वहाँ से उठाया गया? हाँ, उत्तर का सीट दिया, हम 12 ने फेंक दिया हम। तो अब क्या मांग कर रहे हैं? मांग जी नायक ही कर रहे हैं भाई, जो गोली मारी उनकी सजा होनी चाहिए। देखिए, पिछले 18 नवंबर को ना पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ दिखा के और परिवार से 10 लाख भेंट लिए। कोई मामला था रानीला का, पिलाना के बीच में है ना, नहर के ऊपर इन्होंने कोई मुठभेड़ दिखाई है। तो परिवार ने अब बताया, अब तक परिवार बहके साय में था कि मुठभेड़ फर्जी थी। परिवार ने बताया कि तीनों बच्चों को हमने पेश कर दिया था, तीनों बच्चों के ऊपर 307 का आरोप था। एक बाप ने अपनी बेटी पे गोलियां चला दी थी, उसके साथ 2 बंदे और थे। तो पुलिस ने बड़ा अत्याचार करके है ना उसके परिवार वालों को उठा लिया, महिलाओं को उठा लिया। तो इस सामाजिक दबाव में उसने तो अपराध कर दिया, कुलदीप ने अपनी बेटी पे गोलियां चला दी। पुलिस ने क्या किया, परिवार पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके उन बंदों को पकड़ लिया। 9 गाँव से ना काफ़ी लोगों ने मिलजुल के ना उनको अरेस्ट कराया, तीनों बच्चों को। उनमें एक सोनू को भी अरेस्ट कराया था। पुलिस ने रात को क्या किया कि अपनी वाहवाही बनाने के लिए उसी रात को रानीला के आसपास, ताकि दादरी की जुरिडिक्शन बन जाए, बोन थाना क्षेत्र की, वहाँ एक नहर पे एक फर्जी मुठभेड़ दिखा के उसकी आंखों पे पट्टी बांध के पैर चौड़े करके उसके गोलियां मार दी, और ये दिखा दिया दादरी को और अपने ऊपर आला अफसरों को कि एक बदमाश ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हैं, जबकि वो तो हमने दिन में ही पकड़वा दिया था। और सुबह इमलोटा में एक मीटिंग करी गई है कई लोगों के बीच में, पुलिस वालों ने 10 लाख रुपए परिवार से मांग की कि नहीं तो और ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। शाम को 10 लाख रुपए 4 आदमी दे के आगे। वो सब लोग अब तक डरे हुए थे, पिछले 2-3 दिन से पहले SP साहब से मिले थे कि ऐसे ऐसे पुलिस ने कर दिया है। वो सब लोग जिन्होंने पैसे दिए, पैसे के लिए मीटिंग की, जिन्होंने पेश किया, वो सब 15-20 आदमी पुलिस ने हमारे साथ गलत कर दिया। हमारे वाले अपराधी थे, पर पुलिस ने क्या किया, ये एक बड़ा ना महत्वपूर्ण सवाल था। पुलिस भी अपराधी होगी, उसके लिए SP साहब से मिले थे। SP साहब ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी, तो हम धरने पे बैठे थे कल से। शांति से शाम को धरने पे बैठे थे। शाम को SP साहब ने हमें भी ये कहा कि कोई बात नहीं, आपका धरना आपका अधिकार है, मैं अपना काम करूंगी, आप धरने पे बैठे रहो। रात को पुलिस ने जाती करने की कोशिश करी, कोई बात नहीं, रात को नहीं हुई। अब सुबह 9 बजे हम आराम से बैठे थे 15-20 आदमी। हमने हाथ जोड़ के समय भी मांगा कि हम अपना धरना स्थल बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पटवारी भी बैठे हैं,
हम अपना कोई मैनेज कर रहे थे ताकि एक दूसरे डिस्टर्ब ना हो। हमारी मांग थी अपराधियों को गिरफ्तार करवाना। अरे कुलदीप ने गोलियां चलाई अपने सामाजिक दबाव में आके, उसको तो 3 दिन में सारे परिवार की महिलाओं को उठा लाए। आज पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, इनकी महिलाएं अलग हैं, अपराधी अपराधी होता है। तो पुलिस ने बड़ी है ना बेरहमी से बच्चों को बूढ़ों को हमारे को घसीटा है, वहाँ से बड़ी गंदे तरीके से घसीटा है। वो है अन्यायपूर्ण बात की है। हमने कहा था आधा पौना घंटे हमने विचार करने दो, लेकिन पुलिस ने बदतमीजी करके हमारी खराब माटी करके हमारे को घसीट के छोड़ दिया। अब हम यहाँ बैठे हैं, हमारी मांग है FIR लॉन्च हो जाए, बंदे गिरफ्तार हो जाएं, 10 लाख की रिकवरी हो जाए। अपराधी अपराधी है, वो चाहे कोई भी है, समाज में एक बेहतर संदेश जाए। पुलिस या ना रक्षक होनी चाहिए, भक्षक हो गई है। जब पुलिस ही अपराधी की श्रेणी में आ जाएगी तो समाज को ना क्या मिलेगा, आप बताओ। सारा समाज पुलिस के ऊपर डिपेंड है और पुलिस ऐसे काम कर रही है तो सारे समाज में रोष है। पीड़ित परिवार बैठा है, दादरी के महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, हम भी धरने पे हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब SP मैम ने कह दिया था कि जांच करवाई जाएगी, तो उसके बाद आज अचानक से ये कार्रवाई क्यों हुई मान रहे हैं? देखिए, हमने परसों SP साहब से मिले थे तो SP साहब ने बताया कि है ना हम जांच करेंगे। कल सुबह DSP साहब का फोन आता है कि कुलदीप के साथ गोली मारने वाले और आदमी भी थे, 1 महीने बाद हम उनको गिरफ्तार करेंगे। हमने जब एप्लीकेशन पुलिस के खिलाफ दी है तो पुलिस का सुबह का आप देखो, हमारे ऊपर टारगेट देखो कि कुलदीप के साथ गोली मारने वाले और लोग भी थे, जबकि वो लोग नहीं थे। तो उनके ऊपर पुलिस ने प्रेशर शुरू कर दिया। प्रेशर शुरू कर दिया था, हम भी रोड पे आ गए। हमने कल सुबह यहाँ धरना दे दिया SP ऑफिस के सामने कि जिसको भी जांच करनी है यहाँ पे कर लें। जो भी लोग पैसे देने वाले थे, शिकायत देने वाले थे, बंदों को गिरफ्तार करने वाले थे, सब लोग एक जगह आके बैठ गए, 10-12 आदमी। इसके अलावा हमने दादरी के कोई आदमी नहीं बुलाया, सिर्फ ये कहा था SP साहब से यहाँ जांच कर लो, बैठ के जिसको बयान लेने बयान ले लो। आप हमें जांच के नाम पे, पहले वाली जांच में तो हमारे को गोलियां मार दी, आज एक नई जांच के नाम पे एक और नया तरीका ईजाद कर दिया। इसलिए हम वहाँ धरने पे बैठ गए थे। हमारे पास कोई बयान लेने वाला नहीं आया, कोई जांच करने वाला नहीं आया। अब ये लोग जांच के नाम पे पहले भी ऐसे ना STF ने मुठभेड़ की थी, एक बंदा गिरफ्तार हो गया, कुछ दिन बाद परिवार को तोड़ दिया पुलिस ने। सामाजिक दबाव में हर आदमी की कोई न कोई कमजोरी है, तो पुलिस का ये चक्कर रहता है कि आज पुलिस पे मुकदमा दर्ज है तो पीड़ित परिवार को जांच के नाम पे परेशान कर दो, तब तक कोई न कोई सेटिंग कर लेंगे। तो पुलिस वाले भी 2 सस्पेंड किए बताए। 2 पुलिस वाले सस्पेंड, ये सस्पेंशन कोई है ना पुनिशमेंट नहीं है। हजारों बार पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, 10 दिन बाद को दूसरा DSP आके जांच करके उनको बहाल कर देता है। कोई सस्पेंशन नहीं है। 10 लाख रुपए को छोटी रकम नहीं है। गोली मार रखी है रात को ले जाके, जब दिन में पेश कर दिया था, कितना बड़ा अत्याचार है। एक बंदे के ऊपर नियत थे ऊपर गोली चलाना, कितना बड़ा अत्याचार है। मर जाता तो वो क्या उच्च अधिकारियों से भी आपको कहीं पे मिलने वाले हैं इस सिलसिले में? देखिए ना, विधायक सोमवीर सांगवान का फोन आया था कि अनिल वीर से मेरी बात चल रही है। सतपाल सांगवान जी है ना, बड़े कोऑपरेटिव नजर आए, उन्होंने भी कहा कि है ना हमारी बात चल रही है, हम न्याय दिलवाएंगे। और इसके अलावा हायर ऑफिसर का ना 2-4 का मैसेज आया है कि हम इसमें ना त्वरित कार्रवाई करेंगे, पर हमें अभी भरोसा नहीं है। जिस तरीके से FIR तो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की सबसे बड़ी बेंच ने ये कहा है कि कोई आदमी फोन करे तो भी FIR लॉन्च करो, कोई आदमी लिखत में शिकायत दे तो भी FIR लॉन्च करो, कोई आदमी झूठी शिकायत दे तो भी FIR लॉन्च करो। FIR के लिए कोई जांच की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ में देखो, दिल्ली में देखो, या आप कई बार देखते हैं सरकारी कर्मचारी को शिकायत देते हैं, 1 मिनट में FIR लॉन्च हो जाती है। उस FIR में इस FIR में फर्क है कोई? जब 2 आदमी आपने सस्पेंड किए हैं तो मामले में गड़बड़ तो है ही। 15 आदमी सिविलियन है, 15 आदमी पुलिस के शामिल हैं। 30 आदमियों की फ़ोन डिटेल देखो, फ़ोन की लोकेशन देखो, आप गूगल मैप देखो, आप CCTV कैमरे भी मिलेंगे। सारी दादरी की जनता को पता है कि पुलिस ने गलत कर रखा है। तो क्या कोर्ट में भी मामला लेके जा सकते हैं? हाई कोर्ट जाएंगे हम, पर हम चाहते हैं कि एक आदमी, गरीब आदमी हाई कोर्ट ना जाए। जनता के सामने आपने गलत काम किया है, अगर पुलिस पारदर्शी है तो जनता के सामने 2-3-4 दिन में न्याय करके दिखाए, सभी आरोपियों को अंदर करे। ऐसा है, मैं ये जो घटना घटी, जो परिवार ने ही जो मुलजिम था उसको पेश कर दिया और उसके बाद उसके साथ गोली मार के पैर में उसको मुठभेड़ दिखा के अरेस्ट करने का जो काम करा और उस परिवार से जो 10 लाख रुपए लेके
जुल्म किया, उस विषय में जिस प्रकार का धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, माननीय अनिल विज गृह मंत्री से भी मिला, डीजीपी हरियाणा पुलिस से मिला कि इस प्रकार के जाति जुल्म करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, जल्दी ही इसकी इंक्वायरी करके दोषियों को कटघरे में खड़ा करके उनको सजा दिलाने का काम करें। बार बार सर इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो बार बार लोग भी मांग उठा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, क्या कुछ किया जाएगा सर? ऐसा है कि ये ठीक आपकी बात, घटना तो होती रहती हैं, पहले भी घटना घटी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोषी हो उसको सजा जरूर मिले, उसको किसी प्रकार की माफ़ी ना हो, जिससे आने वाले दूसरे भी सबक सीखें और इसको बेहतरीन व्यवस्था पर हो, इसलिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास। बड़े स्तर पर जाना पड़ता है, हर बार ऊपर तक के अधिकारियों तक बात पहुंचानी पड़ती है, तब जाकर के नीचे कहीं काम हो पाता है। ये व्यवस्था चेंज करने के लिए कुछ किया जा रहा है? ऐसा है कि लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखना, अपनी लड़ाई लड़ना अपना धर्म है, कर्तव्य है, और उसका चाहे ऊपर तक जाना पड़े चाहे कुछ भी जाना पड़े, लेकिन न्याय मिलना चाहिए, ये जरूरी है, इसलिए न्याय मिलेगा। शांतिपूर्ण धरने को धक्के से उठाया गया, लोगों को घसीटा गया, लोग क्या कहेंगे उसको? ऐसा है कि वो जो इनसे बात हुई कि उन्होंने कहा कि वो दफ्तर के अंदर वहाँ धरने की जगह नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और जिस प्रकार की व्यवस्था लगातार चल रही है, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार अपनी बात रखने का, वो अपनी बात रख ले। जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन हो, उसके खिलाफ FIR हो, और जिनके साथ 10 लाख रुपए लूट हुई है उनको वापस की रिकवरी होनी चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए। क्या आश्वासन दिया गया? कोई SIT वगैरह? उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कोई हो, इसकी इंक्वायरी करके कटघरे में खड़ा किया जाएगा।